नमस्कार, मेरा नाम है भावना शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बात करूंगी शारदीय नवरात्रों के बारे में। साल भर में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक बार चैत्र के मास में और एक बार शारदीय नवरात्रे आते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रे जो हैं वो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक जो नवरात्रे हैं ये चलेंगे। उसके बाद 26 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। और शारदीय नवरात्रों का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अलावा शारदीय नवरात्रों में आपको इस बार घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही में घट स्थापना करनी आपको कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 17 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। अब नवरात्रि यानी कि रात का इम्पोर्टेंस, नवरात्रि 9 रातें, रात का इम्पोर्टेंस नवरात्रि में सबसे ज्यादा होता है। किसी भी साधना के लिए, किसी भी मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसे आप रात के समय में जपेंगे तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इस बार जो घट स्थापना है उसका मुहूर्त जो रहेगा, यानी कि 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर के तकरीबन 7:30 बजे तक का समय जो है वो घट स्थापना के लिए शुभ रहेगा। मान लीजिए अगर आप इस समय के बीच में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय भी अच्छा माना जाएगा घट स्थापना के लिए। इसके अलावा घट स्थापना आपको करनी कैसे है, देखिए, पहला नवरात्र यानी कि पहले दिन जो है प्रतिपदा तिथि वाले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है। लेकिन पहले नवरात्रि वाले दिन आप देवी दुर्गा का आवाहन भी करते हैं कलश स्थापना के साथ साथ। कलश स्थापना जब आप करते हैं तो कलश के अंदर कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास आ जाता है, सारी शक्तियों का वास आ जाता है, मातृत्व की शक्ति का वास उसमें माना जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस समय पर भी आप कलश स्थापना करें, यानी कि जो 2 मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, इसमें से दोनों में से किसी भी मुहूर्त पर जब आप कलश स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का पात्र जो है उसमें आपको मिट्टी डाल करके जौ की खेतरी करनी है। इसके बाद आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर आप पानी भरेंगे, थोड़ा सा गंगा जल उसमें जरूर डाल देंगे और उसके साथ साथ अक्षत जरूर डाल देंगे। और उसके बाद आपको उसके ऊपर जो उसका ढक्कन है वो लगा करके और उसके चारों तरफ अशोक के पत्ते आपको रखने हैं। अशोक के पत्ते इस तरह से कि उसकी जो ऊपर की लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ रहें। इसके अलावा उसके जो मुख होगा कलश का, उसके ऊपर आपको मौली यानी कि कलावा जो होता है लाल रंग का, वो आपको बांध देना है। इसके बाद आपको एक चुनरी में, लाल चुनरी में नारियल, लाल कपड़े में नारियल को लपेट करके और उस पर कलावा बांध करके जो भी संकल्प लेकर के पैसे आप रखना चाहें वो आप उस पर रख दीजिए। और उसके बाद उस नारियल को आप कलश के ऊपर, जहाँ पे आपने अशोक के पत्ते लगाए हैं, वहां पर आप रख दीजिए। इसी कलश स्थापना के साथ साथ ही आप संकल्प लेते हैं, अगर आप 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए, या फिर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसके लिए संकल्प भी लिया जाता है। अब आपको जो आप कलश स्थापना कर रहे हैं वो आपने जो भी देवी दुर्गा का विग्रह या नव दुर्गा का विग्रह या तस्वीर या आपने चित्र जो लगाया हुआ है माँ का, आप उनके थोड़ा सा नॉर्थ की डायरेक्शन में करके आप जो कलश स्थापित करेंगे वो करेंगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि जल तत्व का कोना। इसके अलावा जो अखंड ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत जो है थोड़ा सा साउथ की तरफ, साउथ की डायरेक्शन में करके आप जलाएंगे। वैसे आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो पूजा का स्थान है वहां पर देवी दुर्गा का या नव दुर्गा का चित्र जो आपने लगाया है, जहां पर आप माँ का आवाहन करेंगे या पूजन करेंगे, वो घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में करना है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप कलश स्थापना करेंगे वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ करके करेंगे और जो आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे वो आप हल्का सा साउथ की तरफ करके करेंगे। इसके बाद आपको ये सारे काम करने के बाद जो प्रथम स्वरूप है देवी दुर्गा का, यानी कि माँ शैलपुत्री, उनका आवाहन आपको करना है। माँ शैलपुत्री के दिन, यानी कि जिस दिन आप माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे उसी दिन आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय यानी कि प्रथम अध्याय का पाठ भी करेंगे। इसी के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना इस दिन बेहद खास माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। जिनके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, जिनके जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, उनको पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि वाले दिन दुर्गा चालीसा और साथ ही में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए।
तो इसी के साथ ये तो बात हुई पहले दिन की कलश स्थापना की, लेकिन साथ ही में मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर के आऊंगी जिसमें कि हम हर नवरात्रे के अलग अलग इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। कौन से दिन आपको कौन से चक्र को जागृत करना है इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कलश स्थापना के अंदर इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस क्या होता है, लेकिन बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। नमस्कार।